आज हम एक ऐसे देवता की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका जन्म किसी उत्सव में नहीं बल्कि तिरस्कार की आग में हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। एक ऐसी महागाथा जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। सोचिए, ये कहानी शुरू होती है एक गहरे तिरस्कार से, एक ऐसे रिजेक्शन से जो एक योद्धा को जन्म देगा और जैसा मैंने कहा, ब्रह्मांड के भाग्य को पलट कर रख देगा। तो एक अवांछित पुत्र, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष का जन्म। देखिए, शनिदेव की कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो उनके पिता सूर्यदेव के असहनीय तेज में छुपी हैं। ये एक ऐसे मिलन की कहानी है जिसमें शुरुआत से ही संघर्ष और पीड़ा के बीज बो दिए गए थे। और यहीं से जन्म के पल से ही टकराव का बीज बोया गया। सोचिए, एक तरफ थे सूर्यदेव जिनका तेज इतना था कि कोई पास नहीं आ सकता था, और दूसरी तरफ उन्हीं की संतान जिसका रंग गहरा अंधकारमय था। ये सिर्फ रंग का फर्क नहीं था, ये तो नियति का टकराव था, रोशनी और अंधेरे का टकराव। तो हुआ ये कि सूर्यदेव के इस असहनीय ताप से बचने के लिए देवी संज्ञा ने एक बहुत ही कह सकते हैं हताश कदम उठाया। उन्होंने अपनी ही एक परछाई बनाई जिसका नाम रखा छाया, और उसे अपनी जगह परिवार की देखभाल के लिए छोड़ दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जो अनजाने में एक नए देवता को जन्म देने वाला था। अब देखिए, देवी छाया अकेली थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से महादेव की कठोर तपस्या में डुबो दिया, और इसी भक्ति, इसी त्याग और तप की अग्नि में शनि का जन्म हुआ। उनका जन्म भाग्य से नहीं बल्कि तपस्या से हुआ था। लेकिन जब सूर्यदेव ने अपने बेटे को देखा, उसके गहरे रंगों को देखा, तो उनका सारा प्रकाश जैसे क्रोध में बदल गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, "ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता।" सोचिए, उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं बल्कि देवी छाया को भी सबके सामने बेइज्जत किया। और बस यही वो पल था जिसने शनि के भाग्य पर मुहर लगा दी। क्रोध की ज्वाला में तपे एक योद्धा का निर्माण। पिता से मिले तिरस्कार की वही आग, वही ज्वाला शनि के दिल में धधकने लगी। लेकिन इस आग ने उन्हें जलाया नहीं बल्कि तपाकर एक ऐसे योद्धा में बदल दिया जिसकी सारी शक्ति उसके दर्द से ही पैदा हुई थी। तो शनि का पूरा जीवन, उनका हर एक दिन बस उसी एक अपमान के दर्द से चल रहा था। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं थी, ये एक अंदर की आग थी जो उन्हें बस एक ही तरफ धकेल रही थी, खुद को साबित करना, उसी पिता से आगे निकलना जिसने उन्हें पहली नजर में ही ठुकरा दिया था। उनका लक्ष्य कभी ताकत हासिल करना था ही नहीं, ये तो बस एक अपमान का जवाब था। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को हराया, यहां तक कि देवताओं को भी चुनौती दे दी। हर जीत सिर्फ शक्ति का दिखावा नहीं थी, नहीं, वो एक जवाब थी, उस पहले अपमान का जवाब। अब आता है कहानी में एक और मोड़, श्रापित दृष्टि, एक ऐसी शक्ति जिसे काबू करना नामुमकिन था। हुआ ये कि शनि के बढ़ते गुस्से को देखकर उनकी मां देवी छाया को लगा कि शायद शादी से, विवाह के बंधन से उनकी ये आग शांत हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कदम एक और भी बड़ी त्रासदी को जन्म देने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रोध से जलती आग को प्यार से बुझाया जा सकता है? देवी चित्ररथ से उनका विवाह हुआ और एक पल के लिए लगा भी कि शांति आ गई है, पर शनि अपनी साधना में इतने डूबे हुए थे, इतने ज्यादा कि वो प्रेम के लिए जैसे अंधे हो गए थे। और यही अंधापन अब विनाश लाने वाला था। वो अपनी गहरी साधना में थे और उन्हें अपनी पत्नी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। जब देवी चित्ररथ ने देखा कि उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है, तो उनके टूटे हुए दिल से एक श्राप निकला, "यदि मेरी उपस्थिति का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है, तो तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका विनाश हो जाए।" और इस एक श्राप ने शनि की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दृष्टि संस्कृत में इसका मतलब है नजर, पर शनि के लिए इस श्राप ने उनकी नजर को, उनकी दृष्टि को विनाश के एक अचूक हथियार में बदल दिया। जब शनि को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। श्राप वापस नहीं हो सकता था। अब उनकी जो नजर शक्ति का प्रतीक थी, वो विनाश का हथियार बन गई, और इसी वजह से उन्हें हमेशा के लिए अपना सिर झुकाकर चलना पड़ा। देवताओं के विरुद्ध युद्ध, जब अन्याय एक विद्रोह को जन्म देता है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अन्याय का चक्र अभी घूम ही रहा था, और इस बार ये अन्याय हुआ खुद देवताओं के अहंकार की वजह से। और इसी अन्याय ने शनि की पूरी विनाशकारी शक्ति को स्वर्ग के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया।
तो युद्ध की वजह क्या थी? पहले तो उन्हें अपने ही पिता ने सूर्यलोक से निकाल दिया। फिर इंद्र ने उनके आश्रय काकलोक पर हमला कर दिया। उनके दोस्त की मां की हत्या कर दी गई। ये देवताओं का अहंकार और उनकी क्रूरता थी। लेकिन जो आखिरी चिंगारी थी ना, वो थी इंद्रदेव का काकलोक पर बिना किसी वजह के क्रूर हमला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसने एक ब्रह्मांडीय युद्ध छेड़ दिया। और फिर हुआ अंतिम टकराव। एक तरफ सूर्यदेव ने अपनी सबसे ताकतवर सौरज्वाला का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ थी शनि की विनाशकारी दृष्टि। और जानते हैं क्या हुआ? शनि ने न सिर्फ उन हमलों को बेकार कर दिया, बल्कि अपने पिता के प्रकाश को ही बुझा दिया। पूरा स्वर्ग अंधकार में डूब गया। उस एक पल में ब्रह्मांड का पूरा समीकरण ही पलट गया। जिस बेटे को ठुकराया था, उसकी दृष्टि के अंधकार ने सूर्य के प्रकाश को ही निगल लिया। सारे देवता डर गए, भागे भागे महादेव के पास पहुंचे मदद के लिए, लेकिन उन्हें वहां कोई हमदर्दी नहीं मिली। महादेव ने उन्हें याद दिलाया, जिस न्याय को तुमने सालों से नजरअंदाज किया, आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि शनि का ये जो क्रोध है, ये कोई बेवजह का विनाश नहीं है, ये तो खुद देवताओं के कर्मों का फल है जो अब पककर उनके सामने आ गया है। कर्म के न्यायाधीश, एक योद्धा से निर्णायक तक का सफर। देखिए, शनि की जीत तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब न्याय की ये लड़ाई अहंकार में बदल रही थी। और यही घमंड, यही अहंकार उन्हें एक आखिरी टकराव की तरफ ले जाने वाला था। एक ऐसा टकराव जो या तो उन्हें खत्म कर देता या फिर हमेशा के लिए बदल देता। अपने जीत के नशे में शनि एक बहुत बड़ी, एक शाश्वत सच्चाई भूल गए थे। वो ये भूल गए थे कि इस ब्रह्मांड में हमेशा एक शक्ति होती है जो सबसे ऊपर होती है, परम शक्ति। और अहंकार के उसी पल में शनि ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी विनाशकारी दृष्टि स्वयं महादेव पर डाल दी। उन्होंने परम सत्ता को ही चुनौती दे दी। और तब उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी वो विनाशकारी दृष्टि, महादेव की शांति के सामने एक धूल के कण से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। और इसी के साथ शुरू हुआ मोक्ष का मार्ग। महादेव के तीसरे नेत्र से सिर्फ एक ऊर्जा की झलक निकली और शनि हार गए। पृथ्वी पर गिरते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि को फिर से जीवित किया और उन्हें एक नया, एक बहुत गहरा मकसद दिया। उस एक हार ने शनि का सारा अहंकार तोड़ दिया। अब उनका पुनर्जन्म हुआ एक बदला लेने वाले योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कानून के एक साधन के तौर पर। और वो मकसद था ब्रह्मांड का न्यायाधीश बनना। एक ऐसा न्यायाधीश जो किसी की हैसियत, ताकत या जन्म देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों के आधार पर न्याय करता है। सारे देवताओं के सामने महादेव ने शनि को ये पवित्र कर्तव्य सौंपा। वो बने कर्मफलदाता। और यही उनका शाश्वत आदेश बन गया, एक ऐसी चेतावनी जो उनके खुद के जीवन से निकली थी। मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो। मैं न्याय हूं और न्याय से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, देवता भी नहीं। तो एक ठुकराए हुए बेटे से लेकर ब्रह्मांड के न्यायाधीश तक का शनिदेव का यह सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर न्याय का जन्म पीड़ा से ही होता है, तो फिर इस ब्रह्मांड में संतुलन की असली कीमत क्या है? ये एक सोचने वाली बात है।